आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या स्थिति बनी हुई है, अपने कैमरे के जरिए दिखाएं दर्शकों को। चित्रा, आज सुबह से जो हवा की रफ्तार है वो पिछले 2 दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा थी और बीच में तो एक बार ऐसा मौका आया और उस समय लग रहा था कि क्या यही लैंडफॉल और उसी का असली इंपैक्ट है जब लिटरली खड़ा होना मुश्किल था। हालांकि अब भी चूंकि हवा की जो रफ्तार वो इतनी ज्यादा है कि इस ब्रिज पर खड़े होना बेहद मुश्किल है। मैं जहां पर हूं, मेरे ठीक पीछे ये मांडवी का ये जो क्रीक है और यहाँ ये वो क्रीक वहां से जुड़ता है जहां पर की अरब सागर की सीमाएं शुरू होती हैं और उसी के आसपास हम तो दोपहर तक खड़े थे। बाद में प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते मैं वहां से हटाया और आप जो देख रही है सारा लो लाइन एरियाज है। निचले इलाकों में कच्चे घरों से मछुआरों को उनके पूरे परिवार को हटाया गया है, लेकिन जो आगे का इलाका है जहां पक्के घर हैं वो मान रहा है प्रशासन रिस्क असेसमेंट में कि वहां सुरक्षित हो सकता है, इसलिए कि वहां पर है ज्यादातर लोग सड़कों पर नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों जिस तरह की तो हवा है। अब आप समझिए कि अगर लैंडफॉल होता है रात में 8 या 9 बजे तो अब समझिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो अपनी जगह बदलेगा और उसका इम्पैक्ट जो असली है पूरी इंटेंसिटी के साथ वो तटीय इलाकों पर आने में अगले 4-5 घंटे और लग सकते हैं। यानी जब ये शहर रात को सो रहा होगा तब उस समय ये चक्रवात अपना प्रलय दिखाएगा और तड़के सुबह 4 या 5 बजे वो अपनी पूरी क्षमता के साथ इस शहर पर हमला करेगा। हालांकि इस जो एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को, इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि आप देखिए इस शहर में पहले ही अंधेरा है, बिजली काट दी गई है एहतियात के तौर पर, लेकिन हवा की रफ्तार से पेड़ जिस तरह से झुक रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तो ये आगाज है। जब ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा, अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ तट को छुएगा, तब ये हवा क्या कुछ करेगी। अब तक 3 से 4 पेड़ गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। आप ये समझिए कि क्या ये आप इतनी तस्वीरें हिलती हुई इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इक्विपमेंट के साथ कैमरा लेकर के इस हवा के अगेंस्ट खड़ा होना बेहद मुश्किल है, इसलिए कई बार थोड़ी सी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। आप हम जहाँ पर खड़े हैं ये ऊंचाई का इलाका है, कि इसके ठीक नीचे क्रीक है और ये पूरा खुला हुआ टेरेन है, एक ओपन टेरेन। यानी यहाँ से आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हवा अपने इंटेंसिटी के साथ अपनी पूरी क्षमता के साथ शहर की ओर बढ़ेगा तो नुकसान किसको होगा। कच्चे घरों को, ऊपर जो सोलर प्लेट लगाए जाते हैं वो उड़ जाएंगे, जो बिजली के बड़े खंभे हैं या फिर टेलीकॉम के बड़े टावर है वो। लेकिन साथ ही एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि देखिए वहां की रफ्तार भले अधिकतम 130 या 140 हो, लेकिन उसे शहर के पास आते आते, तटीय किनारों पे आते आते भी 10 या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी थोड़ी कम होगी। लेकिन 100 से ऊपर अगर हवा की रफ्तार है तो वो सामान्य नहीं है। इसीलिए इसे देखिए फिर एक बार बरसात शुरू हो गई है। सीवियर साइक्लोन माना जाता है और सीवियर साइक्लोन का अलार्म जब होता है तो ये संभावना जताई जाती है कि दरअसल नुकसान बड़े पैमाने पर होगा। कोशिश सबसे पहले ये थी कि जान माल का नुकसान ना होने पाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचेगा शायद वो प्राथमिकता नहीं होगी, वो दूसरे दौर में देखा जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं सड़कों पर इक्का दुक्का लोग हैं, प्रशासनिक अमला है, पेट्रोलिंग कर रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि वो यहाँ न रहे और अगर खुले इलाके में आप हैं तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी जिसका सामना मैं और मेरे कैमरामैन संजय कर रहे हैं, ताकि हम आपको तस्वीरें ग्राउंड के दिखा सके, ये समझा सके कि साइक्लोन 1998 के बाद तटीय इलाकों के लिए, खासकर कच्छ और इन इलाकों के लिए ये कितना खतरनाक है जो सबसे पहले 1998 में देखा गया था।